Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start one video. अभी तक तो आपने इनकोटर्म्स के बारे में पढ़ ही लिया है, एलसी के बारे में भी आपने पढ़ लिया है. अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यूसीपी 600 related to articles. UCP 600 consists 39 articles for the international trade purpose. सो एक्चुअली गाइस इसमें क्या है, इसे जस्ट मैं छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ आपको, छोटा सा, जस्ट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस वर्क्स. 39 आर्टिकल्स क्या काम होता है इसका. तो लेट्स सी. आर्टिकल 1 to 5 टोटल 39 है. आर्टिकल 1 to 5 के अंदर आप देखेंगे जनरल प्रोविजन एंड डेफिनेशंस. सो विल नो गो इन द डेप्थ और वन बाय वन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस नॉलेज कि विच आर्टिकल्स फॉल्स एंड विच आर्टिकल्स प्ले द रोल. तो आर्टिकल 6 to 13 इट इज़ फॉर द लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर्टिकल नंबर 14 to 17 it is examination of document which documents you prepare under the letter of credit. आर्टिकल 14 to 17 it is the examination. बैंकर्स भी जो होते हैं, बैंकर्स के पास जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो बैंकर्स एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रूल को फॉलो करता है. आर्टिकल्स एंड ISBP उनकी एक बुक्स है, उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिन करके डॉक्यूमेंट्स देन आपको वो क्वेरी की बताता है, डिस्क्रिपेंसी के लिए इन्फॉर्म करता है. तो वैसे ये वाले जो कमेंट्स हैं आर्टिकल 14 to 17 हम डॉक्यूमेंट वाइज एक एक करके आगे जब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा प्रैक्टिकल, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा. तो ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड नॉलेज कि हाँ आर्टिकल 39 होता क्या है और इसमें क्या चीज़ आप देख सकते हैं. क्योंकि कल को कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि कोई भी कुछ भी कहीं से ही पूछ सकता है ना, तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई सामने वाला आपको बेवकूफ़ ना समझे. और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दिस थिंग्स एंड अलग तरीके से उसको आप अपने माइंड में सेट कर लेना. आर्टिकल 18 to 19 डॉक्यूमेंट. आर्टिकल 29 to 33 दैट इज़ द मिसलेनियस प्रोविजंस. तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ते रहेंगे, आगे प्रैक्टिकल के साथ साथ एक एक को हम देखते चलेंगे. तो जस्ट फॉर योर समरी, दिस इज़ द समरी विच आर्टिकल प्ले द रोल. सो गाइस लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. आपके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के कुछ कंटेंट्स बनाए हैं. सो लेट्स सी. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. अभी देखिए सिंपल एक लैंग्वेज में, आई एम द सेलर फ्रॉम दिल्ली, आई नीड टू एक्सपोर्ट एंड आई गॉट द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम माई बायर हैम्बर्ग जर्मनी. तो सिंपल सी बात है कि अब दो में जब एग्रीमेंट हुआ है तो विच इज़ द थिंग्स वी नीड टू लुक आउट, वी नीड टू चेक इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है टू चेक इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. और हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी आपको और बायर को. तो इसलिए आप पूरे ध्यान से देखना, बायर एंड सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, विच इज़ द कॉमन पॉइंट्स. सबसे पहले आप एग्रीमेंट है, जैसे एज ए मान लीजिए एज ए मैं कमर्शियल और लॉजिस्टिक पर्सन अपॉइंटेड एज ए ABC कंपनी में एज ए मैं ट्रैफिक और एग्जाम पर्सन और लॉजिस्टिक पर्सन में अपॉइंट हो गया. अभी जैसे ही मैं अपॉइंट हो गया तो मुझे मेरी टीम से या मेरे मैनेजर्स आगे बोलते हैं कि सनी दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, यू जस्ट चेक इट आउट एंड टेल मी योर प्लानिंग हाउ टू डू द थिंग्स गोइंग ऑन फर्दर. तो व्हाट शुड आई डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मुझे आप मान लीजिए एज ए ट्रेनी है या 1 साल का एक्सपीरियंस है आप कंपनी में, तो कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, जो बता भी देगा तो कोई उसमें नहीं. बट आपकी नॉलेज के लिए ये जो मैंने डाले हैं मोस्ट कॉमन पॉइंट, बस ये आपको चेक करने ही करने हैं. ये चेक कर लो, ये इन्फॉर्मेशन निकाल लो, एक एक्सेल बना लो, टेबल बना लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक एक्सेल में डालो और देन यू स्टार्टेड. तो ये कॉमन पॉइंट फॉर एग्रीमेंट कि एक लॉजिस्टिक पर्सन को, एक एग्जिम पर्सन को, अगर वो एक कंपनी में है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि मुझे हैम्बर्ग एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है. तो ये कॉमन पॉइंट्स एक लेमन और एक प्रॉपर ट्रेनी और एक्सपीरियंस पर्सन तो हो, उनको तो पता ही है, बट ये आपके लिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें देखनी होती, कॉमन चीज़ें. तो कॉमन में क्या आता है, देखिए फर्स्ट सेलर का हमारा फुल एड्रेस एंड होना चाहिए. बायर कौन है एंड कंसाइनी, दोनों में डिफरेंट होता है. अभी मैंने आपको एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बताया और उसके बाद में इसे टेक्नैलिटी के अंदर जाएंगे तो हम बाद में धीरे धीरे आगे वीडियोस में सीखेंगे. तो ये जस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है. पेमेंट टर्म्स क्या है, LC एट साइट है, 30 डेज यूजांस है या क्रेडिट पीरियड है, जो भी है, या पेमेंट टर्म्स कैड भी हो सकती है, स्कैन डॉक्स भी हो सकता है.
ये चीज़ें मैं आपके साथ अभी एक एक करके चलूँगा, लेकिन सबसे पहले हम एलसी के थ्रू बात करेंगे एक एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अंडर एक्सपोर्ट शिपमेंट। क्लियर? एलसी बनाएंगे, एलसी प्रिपेयर करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, पूरा प्लानिंग करेंगे। अंडर दिस एलसी के साथ मैं आपको पूरा एक चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक समझाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीमेंट्स पे चेक करने के बाद, फिर हम उसके बाद बात करेंगे कैसे बनाते हैं एलसी, फिर ओपन करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कंटेनर लेते कैसे हैं, शिपिंग लाइन किस तरीके से नॉमिनेट होती है, ट्रांसपोर्टर कैसे नॉमिनेट होता है, डेस्टिनेशन पे कैसे नॉमिनेट करते हैं, ऑरिजिन कैसे होता है। ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर करके एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कराऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए। तो नेक्स्ट है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स हमारी CIF है। CIF ऑल इनकोटर्म्स की बात करेंगे, लेकिन CIF की बात कर रहे हैं हम। कॉस्ट इंश्योरेंस फेड, जो आपको मैंने इनकोटर्म्स बताया था। आइटम आयरन एंड स्टील रहेगा, स्टील है। प्राइस क्या डिसाइड किया है, 2000 USD पर टन है। क्वांटिटी कितनी है, 20 टन है। डिलीवरी पीरियड देखो नवंबर 2024 मैंने इसलिए लिखा है कि आज हम सितंबर में बैठे हैं, 24 सितंबर। आई हैव अक्टूबर एंड नवंबर, 30 नवंबर से पहले पहले मुझे डिलीवरी देनी है हैम्बर्ग में। तो उसके लिए मुझे कैसे प्लान करना पड़ेगा, अब ये आगे आप देखेंगे और कैसे सीखेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है एग्जीक्यूशन, और फिर एलसी कैसे ओपन होती है, कितनी टाइम्स में हम चीज़ें करेंगे। यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन और प्लानिंग, लॉजिस्टिक सब यहीं सब स्टार्ट होने वाला है। नवंबर 24 इज टारगेट टू डिलीवरी मटेरियल एट पोर्ट हैम्बर्ग, डेट्स इट। डेस्टिनेशन हैम्बर्ग जर्मनी है। सैंपल किसी में क्वालिटी में हमें सैंपल लेना है। जैसे अब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें क्या है, उसमें सब चीज़ चल रही है, प्रोजेक्ट हमारा है तो हमें ही सप्लाई करना है, हमें बना के देना है, तो वहाँ सैम्पलिंग और उसके लिए उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, वहाँ पर MDCC आ जाता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आ जाते हैं, क्वामिटी से तो सैंपल आ जाता है, कोई प्रोडक्ट है तो उसको अप्रूवल कराना पड़ता है। तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स की वो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे आगे करते हैं। उसके फिर डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर एग्रीमेंट बना रहे हो तो एग्रीमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे, बट स्पेशल डिमांड है हमारे बायर की, यार मुझे इंस्पेक्शन चाहिए, मुझे क्वालिटी का बाहर से थर्ड पार्टी से करा के चाहिए, मुझे इस तरीके का। तो ये चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है। स्पेशल कंडीशन में कुछ उसकी स्पेशल ही रिक्वायरमेंट है, भाई मुझे इससे बनाई हुआ होना चाहिए, इसी कंपनी का ही चाहिए, इस तरीके के कुछ कंडीशंस होंगे तो वो मेंशन करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में। तो स्पेशल कंडीशन या एडिशनल कंडीशन आपको पढ़ना ही बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, ढूंढ लेना। कॉन्ट्रैक्ट बनता है बहुत लंबे पेजेस का, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है 1 पेज का, कोई बनता है 5 पेजेस का। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको निकालनी है अपने लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप निकालोगे, और ये दीज आर द कॉमन कंटेंट्स, आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, पेज में बना लीजिए। और बस उस पेज को बनाने के बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये आप अपना कंपनी में जैसे ही जाएंगे तो ये चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में से फटाफट स्ट्रक्ट करके और एक एक्सेल बना लीजिए अपना, क्लियर, ठीक है। जैसे आप ये एक्सेल बना लेते हैं, कंपनी में आप बैठे हो, कंपनी में मैं जैसे ही बता रहा हूँ आपको, जैसे ABC कंपनी ने आपको हायर किया एज ए एग्जीमेंट लॉजिस्टिक पर्सन, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बोला, आपकी प्रिवेंटिव ने आपको एक ये कंसाइनमेंट 20 टन का हमें हैम्बर्ग भेजना है नवंबर 24 के लिए, ये आपको टारगेट स्टोरेज बता दिया। अब उसने जो नवंबर में 24 में भेजना है आपको डिलीवरी करना है, ये समझ लीजिए पोर्ट पर नवंबर 2024, 30 नवंबर 2024 से पहले पहले मटेरियल पोर्ट पर होना ही चाहिए। तो देन व्हाट स्टेप यू विल टेक राइट नाउ, व्हाट डिस्कस विद योर प्रोक्योरमेंट टीम और एग्जीक्यूशन टीम, क्या आप डिस्कस करोगे, किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे। अब यहाँ से आपका काम चालू हो जाता है एज ए एग्जिम और लॉजिस्टिक पर्सन, आपका काम यहाँ से चालू होता है जैसे ही आप कंपनी में अपॉइंट हुए। ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके प्रोक्योरमेंट टीम हेड से मिल गया, अब मुझे बताइए कैसे करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद हम बहुत प्रैक्टिकल चलेंगे। अगली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपको आने वाला है, ये कंपनी में बैठ के काम है, ठीक है। इसे कहीं प्रैक्टिकल है एकदम प्योर। जैसे ही आप कंपनी में जाओगे, उन्होंने बोला हमें हैम्बर्ग मटेरियल पहुंचाना है, 20 टन है, अभी आप अपनी प्लानिंग करो। प्रोक्योरमेंट हेड को कुछ नहीं पता, उसने एग्जीम लॉजिस्टिक पर्सन आपको ऐसे हायर कर लिया। अब आपका काम चालू होता है कि आप कैसे करते हैं, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू प्लान एंड एग्जीक्यूट दिस शिपमेंट बिफोर नवंबर 24। तो गाइस अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको ये सब चीज़ें वीडियोस में बताऊंगा। तो एक लास्ट स्लाइड है, आई होप दिस इज़ द कॉमन स्लाइड एवरीवन नोज। और थैंक यू, जो भी मेरा दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे दोस्त सर्कल्स, मैनेजर्स, रिस्पेक्टिव्स, सीनियर्स, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियोस एंड लिंक्स टू ईच पर्सन, टू ट्रेनी एंड एवरीवन। इधर से आपको यू जस्ट सी हाउ विल डू द प्लानिंग and how we'll execute the shipments, how we do the container plan, how we
प्रिपेयर, एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, जैसे कंपनी में बैठे बैठे आपको करना है। और एज ए ट्रेनी मेरा एक वीडियो अगर ऐसे देखते जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपको एक्सपीरियंस पर्सन ही समझेंगे। इसी के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है, तो आप इसको कल देखना आराम से, एक एक करके चैनल देखना, मिस मत करना। वैसे वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, जब भी मन करे तब देखो। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट प्लीज़ आस्क टू मी, मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर करके दूंगा। और जॉब में जैसे आपकी इसको देखते ही आपको जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आप, और जॉब दे भी सकते हो। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना और मैं आपको इंटरव्यू भी क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट इन जॉब इन। और कोई प्रॉब्लम आती है इंटरनली तो वो भी मुझे बता देना। मतलब ये समझ लेना, ये चैनल ही इसलिए बना पड़ा है कि आपकी प्रॉब्लम डे टू डे मुझे रिजॉल्व करनी है एनी। सो गाइस, लेट्स मूव। Goodbye, take care, good day. Thanks to watch this video and say to share this maximum to maximum people. So next वीडियो मिलते हैं कल, आपको अच्छे से बताते हैं कैसे प्लानिंग होती है। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।